हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। असेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। असेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये एडजस्टमेंट जरूर मिलेगी, या तो 1 मार्कर में आ जाएगी या 6 मार्कर में अलग से क्वेश्चन में दी होगी कैश फ्लो। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं आराम से। ये मैंने आपके सामने एक रेडीमेड असेट अकाउंट का एक फॉर्मेट बना दिया है। पहले इस फॉर्मेट को समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये है आपके सामने असेट अकाउंट। कोई भी असेट आ सकता है पेपर में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एनी असेट अकाउंट। क्या क्या लिखा होता है, फॉर्मेट समझ लेते हैं। टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर से बैलेंस मिल जाएगा। और ये है बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब आपको ये कहां से मिलेगा, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से हमें एक बात तो क्लियर हो गई, पेपर में जो बैलेंस शीट दी होगी उसमें दोनों साल दिए होंगे। प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस भी दिए होंगे और करंट ईयर के बैलेंसेस भी। तो करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग है और प्रीवियस ईयर का मतलब है ओपनिंग। उसके बाद असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, तो असेट के ऊपर मैंने लगा दिया डेप्रीसिएशन। अगर आप असेट परचेज करते हो तो आप लिखेंगे यहां पे टू बैंक अकाउंट परचेज, अगर आपने कोई भी असेट खरीदी है। और अगर असेट आपने सेल करी है तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट सेल। और जब भी हम असेट सेल करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। अगर लॉस हुआ तो आप लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट होता है तो लिखते हैं टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। ये है आपका असेट अकाउंट का परफॉर्मा। इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है, असेट अकाउंट हो गया आपका खत्म। एंट्रीज वेंट्रीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर सिर्फ असेट अकाउंट के बारे में डिस्कशन होगा, दैट्स इट। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसी के ऊपर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने डिजाइन कर रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो आप, ईयर पे जरा ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहां पे यहीं से शुरू होती है। ये है 2014, यानी सर ये कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर। और 2015 कौन सा हो गया, करंट ईयर। तो पहली गलती यहां नहीं करेंगे। दूसरी बात, असेट का नाम बताएं, कौन सी असेट है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ऊपर लिख दिया मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लो सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जल्दी से बताएंगे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 20,000। बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, बच्चे ऐसे ही घबरा रहे हैं। क्लोजिंग बताइए। क्लोजिंग है 35,000। ये हो गई ओपनिंग, ये हो गई क्लोजिंग। नीचे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट 15,000। 15,000 की इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 12,000 में। बेटा 15 की चीज कितने में बेची, 12,000 में। तो पहले बताएं सेल प्राइस कितने में बेचा। सेल प्राइस है 12,000। 15 की चीज 12 में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, लॉस। कितने का लॉस होगा, लॉस होगा मुझे 3,000 का। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेटा क्वेश्चन खत्म। लॉस दिया है तो क्या प्रॉफिट हो सकता है, आंसर इज नो। अब आपने क्या करना है, बस टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है, खत्म। देखें जरा टोटल किधर आ रहा है, इधर आ रहा है 20,000 और इधर आ रहा है 35 और ये आ रहा है 50,000। इसका मतलब सर यहां पे आ रहा है टोटल ज्यादा, 15 और 35 50। मैंने यहां लिखा 50,000। अब आप बच्चे बेटा इतना समझदार हैं, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस को मैं क्या मान लूंगा, वो मैं मान लूंगा कि मैंने इस साल इन्वेस्टमेंट क्या करी है, परचेज। तो डिफरेंस यहां भी आ सकता है और डिफरेंस यहां भी आ सकता है। जो चीज में डिफरेंस हो वो डिफरेंस डाल देंगे, असेट अकाउंट खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूं इसके बाद जी, फास्ट। आइए एक और क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। और ये रहा फॉर्मेट,
सेम कहानी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो मैंने यहां पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप जब तक क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, असेट अकाउंट हमारा खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताएं जल्दी से क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो बताओ 2014 ये है आपका प्रीवियस ईयर और 2015 है आपका करंट ईयर। तो पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी 25,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 55,000। आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा देते हैं। असेट अकाउंट खत्म करेंगे आज जल्दी से। एडजस्टमेंट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर 14-15 द कंपनी परचेज, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 40,000 की। ये लो सर, परचेज इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 40,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। एंड सोल्ड सम, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है लॉस पर, 20% का लॉस है बुक वैल्यू का। कह रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है 20% के नुकसान पर। अब क्वेश्चन ये है सर कुछ इन्वेस्टमेंट, जरा टोटल करें, टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 65,000। आप देखें अगर मैंने यहां पे टोटल लिखा 65,000 तो 65 में से 55 गए तो कितना बचा 10,000। तो ये तो पता चल गया कि सर 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। यही है कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है 20% के नुकसान पे। बताओ नुकसान कितना हुआ, 10,000 का 20% होता है 2,000। अगर 10,000 में से 2,000 का नुकसान हो गया तो सेल कितने का होगा, सेल कितने का होगा 8,000। आप चेक करें इसका टोटल 10,000 ही आ रहा है। क्वेश्चन हो गया हमारा दोस्तों खत्म। तो इस तरह से इजी वे में असेट अकाउंट बनाना है, इंग्लिश पढ़नी है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कहानी हो गई खत्म। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और हम चलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जरा इस क्वेश्चन को भी हैंडल करना सीखते हैं, कैसे हैंडल होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर अब कौन सा अकाउंट दे रखा है, मशीनरी अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। चलिए ओपनिंग बैलेंस बताएंगे आप जल्दी से बच्चे। ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 19,000। नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बताओ डेप्रीसिएशन कितनी लगा दी, 1,600 रुपए की क्या लगा दी डेप्रीसिएशन। कह रहे हैं आगे अ पार्ट ऑफ मशीन, एक छोटा सा पार्ट है जिसकी बुक वैल्यू है 2,000, आपने बेच दिया 1,200 में। 2,000 की चीज कितने में बेची है 1,200 में, तो सेल प्राइस हो गया 1,200। 2,000 की चीज 1,200 में बेचेंगे तो लॉस कितना हुआ 800 रुपए। क्वेश्चन हो गया खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा टोटल कर लेते हैं। 19,000 और 2,000 21,000, यहां पे आ रहा है 22,600, 22,600। बेटा टोटलिंग कर लें एक बार, 1,200 और 800, 2,000, 21,000, 22,600। उसमें से गेन तो है नहीं क्योंकि लॉस हुआ है, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 12,600। दिस इज कॉल्ड माई परचेजेस। क्वेश्चन हो गया खत्म। और आगे चलते हैं, आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हम चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन एक और आ गया इसके अंदर। फटाफट इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली चीज है किसका अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मशीनरी अकाउंट। दूसरी बात, ईयर हमेशा ध्यान रखेंगे, ईयर में कुछ गड़बड़ ना हो बेटा, ईयर गलत ना दिए हों। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस 45,000 का ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी, ये कितना दे रखा है 70,000। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज चार्ज 15,000। डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है 15,000, तो डेप्रीसिएशन लगा दिया मैंने। पूरी मशीनरी पर डेप्रीसिएशन कितना है 15,000। पॉइंट नंबर 2 जो आपको आगे चल के काम देगा, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैंने बनाया एक वर्किंग नोट। बेटा ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। फिर आती है हमारे पास बुक वैल्यू। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ये चीजें आगे दोबारा से काम आएंगी। फिर हम कंपेयर करते हैं सेल से। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है 13,000। तो पेपर में आपको कॉस्ट दे रखी है 13,000। एक छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट पर डेप्रीसिएशन कितनी लग रही है 4,000। यानी सर ये डेप्रीसिएशन किस पे लग रही है, इस पर 4,000 की डेप्रीसिएशन है। आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, 9,000 की है बुक वैल्यू, और उसको बेचा कितने में है, सेल करा है 7,000 में। तो जल्दी से बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस। 2,000 का क्या हो गया, लॉस। तो यहां से पता चला आपको कि 2,000 का है लॉस। अगर लॉस है तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। सेल कितने में करा है, सेल वैल्यू है 7,000, मैंने लिख दिया सेल वैल्यू 7,000। क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स खत्म। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फटाफट देख लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन, उसी पार्ट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है। फिर क्या आता है, बुक वैल्यू। सेल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए जरा टोटल करते हैं। 70,000 और 15,000 85 और 9,000 85, तो ये कितना हो गया 94,000। 5 ऊपर गया 20 90 और 94,000। यहाँ भी लिखा मैंने 94,000। बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है, परचेजेस कितनी आ रही। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 49,000। 94 में से 45 गए, 9 और 5 14, 4 और 1 बिल्कुल सही आ रहा है। तो परचेजेस आके खत्म। तो ये एक वर्किंग नोट है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सर ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई गेम खेलेगी। सीबीएसई क्या करेगी, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस्ट, तो मैंने भी कहां लिख दिया, मैंने भी कॉस्ट में लिख दिया। हो सकता है वहां पे लिखें अ पार्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट की जगह लिखा हो बुक वैल्यू। तो अगर बुक वैल्यू है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 13,000। बेटा 13,000 कॉस्ट में नहीं लिखोगे, फिर आप कहां लिखोगे, बुक वैल्यू के आगे। क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। दोस्तों असेट अकाउंट हमारा हो चुका है खत्म इस टॉपिक के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और दोनों को मिक्स कर देंगे कि असेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे बनाया जाता है।